गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज का चौथा वीडियो बनाने जा रहे हैं। कल आपने पढ़ा था तीसरी वीडियो में सुपर कंप्यूटर के बारे में। आज आपके दो कंप्यूटर और बचे थे, एनालॉग कंप्यूटर और हाई ब्रिगेड कंप्यूटर। आइए सबसे पहले देखते हैं हाई ब्रिगेड कंप्यूटर। हाई ब्रिगेड कंप्यूटर की डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं। हाई ब्रिगेड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर एवं डिजिटल कंप्यूटर की मिश्रित तकनीकी से बना होता है। इसमें डाटा को डिजिटल रूप में एवं एनालॉग रूप में भी प्रोसेस किया जा सकता है। इसका उपयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जहां भौतिक परिणामों को मापकर आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तथा उन आंकड़ों को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर विभिन्न गणतीय विभिन्न गणनाओं की विभिन्न गणनाएं की जाती हैं। इनका प्रयोग भौतिक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आदि में किया जाता है। तो ये तो हुआ आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। आइए अगला देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर जैसे आप इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत क्या पूरा ही समझ में आ जाएगा। पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। एनालॉग कंप्यूटर सर्वप्रथम डाटा को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, फिर इसे प्रोसेस करते हैं। एनालॉग सिग्नल का मान निश्चित नहीं होता है, वह लगातार परिवर्तित होता रहता है। इसका परिवर्तित क्यों होता रहता है अभी समझ में आ जाएगा आपको। एनालॉग कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस डाटा भौतिक कैरेबल होता है, इसे तेजी से बदल सकता है, ये तेजी से बदलता रहता है। ठीक है, आइए इसका उपयोग कहाँ करते हैं, जैसे कि तापमान, ब्लड प्रेशर, विद्युत करंट, हार्ट बीट तथा वजन आदि में इसका उपयोग किया जाता है। इन कंप्यूटरों की विश्वसनीयता क्या, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। इन कंप्यूटरों की विश्वसनीयता इनके मापे गए मान की सिद्धता पर निर्भर करती है। इन्हें मौसम विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान तथा यांत्रिक इंजीनियरिंग आदि क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये तो होगा आपका एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर आपके दोनों हो चुके हैं। आइए आप देखते हैं, क्वेश्चन बना सकता है अगला कि कंप्यूटर की विशेषता क्या होती हैं, विशेषता लिखिए। तो कंप्यूटर की काफ़ी सारी विशेषताएं होती हैं। उन विशेषताओं में आप हेडिंग बाय हेडिंग बना के आप लिख सकते हो या पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पे हेडिंग बनाई है। सबसे पहले हेडिंग बनाई है हमने कार्य करने की गति। तो कंप्यूटर में गति तो खैर मनुष्य से अधिक होती ही है, सभी को पता है। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन इसकी लिखी है, कंप्यूटर के कार्य करने की गति बहुत तेज होती है। जिस कार्य को व्यक्ति कई घंटे, महीने, वर्षों में पूरा करता है, उसे कंप्यूटर उस कार्य की क्षमता के आधार पर शीघ्रता से करता है। कंप्यूटर की गति को माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और पीको सेकेंड में मापा जाता है। माइक्रो सेकेंड मतलब 10⁶, नैनो सेकेंड मतलब 10⁹ और पीको सेकेंड का मतलब 10⁻12। ठीक है। इसके अलावा आइए आगे देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरी विशेषता देखते हैं, उच्च भंडारण क्षमता। कंप्यूटर में भंडारण की क्षमता नॉर्मल है कि भाई होती ही होती है। ठीक है, हार्ड डिस्क, चुंबकीय टेप जिसको चुंबकीय टेप बोलते हैं, और सीडी डीवीडी, काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम स्टोरेज करके रखते हैं। देखिए इसमें हम देखते हैं भंडारण क्षमता में क्या है, किसी भी डेटा को किसी भी रूप व मात्रा में कंप्यूटर में स्टोर करके स्टोर करके रख सकते हैं। कंप्यूटर की भंडारण क्षमता काफ़ी अधिक होती है। इसमें डाटा को लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है, आवश्यकता अनुसार पुनः प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि अगर डाटा स्टोर है, पहले से रखा है, तो आपको कभी अगर आवश्यकता पड़ती है तो इसका पुनः इसको प्राप्त भी किया जा सकता है। किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, या तो आप पेन ड्राइव में इसको ले सकते हो, सीडी बना सकते हो, डीवीडी बना सकते हो, या हार्ड कॉपी प्रिंट, किसी भी कोई भी प्रिंट वगैरह निकाल सकते हो, हार्ड कॉपी भी प्राप्त कर सकते हो। जिस तरीके का आपका डाटा चाहिए हो, अगर वीडियो हो तो पेन ड्राइव में ले सकते हो, सीडी डीवीडी में ले सकते हो, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो आप हार्ड कॉपी द्वारा, प्रिंटर द्वारा निकाल सकते हो। ठीक है। और अगला देखते हैं स्वचालित। इसकी विशेषता स्वचालित भी है, यह स्वयं चलता है। ठीक है, लेकिन ये बिना निर्देश के नहीं चलता है, तो इसको निर्देश तो देना पड़ता है तभी चलेगा ये।
तो ये इसमें इसकी डेफिनेशन है, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को, ये थोड़ा गलत है, किसी मानवीय बाधा के संपन्न कर सकता है। किसी भी मानवीय बाधा यानी कि कोई उसमें बाधा अगर ना डाले, आपने एक बार उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया है, काम करने को बोल दिया है, तो वो उतना काम कर देगा आपका बिना किसी रुकावट के। आइए आगे देखते हैं शुद्धता। शुद्धता यानी कि कंप्यूटर की शुद्धता इतनी रहती है कि भाई लोग आज की डेट में अपने खुद पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन कंप्यूटर पर भरोसा करते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यदि कंप्यूटर में इनपुट किए गए डाटा पूर्ण रूप से सही है तो कंप्यूटर 100% सही परिणाम देने की क्षमता रखता है। इसलिए लोगों की कंप्यूटर के प्रति यह भावना है कि कंप्यूटर द्वारा दिए गई गणना में गलती की संभावना शून्य के बराबर है, यानी कि कंप्यूटर गलती नहीं ही करता है, करता ही नहीं है। आइए अगली देखते हैं विविधता, यानी कि कंप्यूटर को किस किस तरीके से यूज करते हैं, विविधता किस किस अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसी भी प्रकार की दस्तावेज तैयार करना, प्रिंट करना, मनोरंजन आदि उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तथा हम एक कंप्यूटर पर एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। यानी कि एक कंप्यूटर पर अगर आप कोई वर्क कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर रहे हो, तो साइड में आप उसमें म्यूजिक प्लेयर भी चला सकते हो, वीएलसी प्लेयर भी चला सकते हो, ठीक है। और आप साइड में फोटोशॉप भी चला सकते हो, अलग इंटरनेट का एक ब्राउज़र भी खोल सकते हो। एक ब्राउज़र से अगर आप काम नहीं चल रहा है तो आप उसमें दूसरा ब्राउज़र भी खोल सकते हो, टैब खोल सकते हो, तो आप एक से अधिक कार्य कर सकते हो एक समय में और एक साथ, ठीक है। चलिए चलिए अगला अगला पॉइंट देखते हैं आगे क्या है। अगला पॉइंट है, एक लास्ट ही पॉइंट है, इंटीग्रेट। यहाँ पे इसका क्या है, इंटीग्रेट यानी कि इसकी दोहराने की क्षमता अच्छी होती है, यानी कि दोहरा सकता है ये। अगर अगर कहा जाए कि आप साइन कर दीजिए तो आप साइन कर देंगे, आपसे कहा जाए सेम साइन फिर से करिए तो सेम साइन नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर की विशेषता ये होती है कि ये दोहरा सकता है, सेम वर्ड को दोबारा से दोहरा सकता है। कंप्यूटर देखिए इसकी डेफिनेशन है, कंप्यूटर किसी भी प्रकार को ईमानदारी के साथ पूर्ण रूप से संपन्न करता है। इसमें कार्य को दोहराने की क्षमता होती है। तो ये तो हुई आपकी विशेषता है, कंप्यूटर की विशेषता। आइए अब इसकी नेगेटिविटी भी देखते हैं, क्या होता है कंप्यूटर की कमियां। ये तो उसकी विशेषता हुई, अच्छे कार्य हुए। आइए देखते हैं इसकी नेगेटिविटी भी क्या है। अधिक कीमत, कंप्यूटर की कीमत अधिक होती है, ये तो सबको समझ में आ ही गया होगा कि भाई हाँ कंप्यूटर की कीमत अधिक होती है। वायरस से सुरक्षा का अभाव, अगर आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो आपके कंप्यूटर में वायरस आना ही आना है, वायरस आना ही आना है। आप कुछ भी कर लें लेकिन वायरस आकर ही रहेगा, ठीक है। और बुद्धिमत्ता का अभाव, अगर आप लोग सोचते हैं बुद्धिमत्ता का मतलब हुआ, अगर आप लोग सोचते होंगे कि भाई कंप्यूटर में बहुत बुद्धि होती है, भाई बहुत अधिक काम करता है तो ये कितनी बुद्धि रखता होगा कंप्यूटर। अगर देखा जाए तो कंप्यूटर में एक जैसे कीड़ा होता है थोड़ा हल्का सा, कोई भी एक नगण्य कीड़ा, सूक्ष्म कीड़े के बराबर भी बुद्धि नहीं होती है। जो निर्देश यूजर देता है, जो व्यक्ति चलाने वाला जो ऑपरेटर होता है वो निर्देश देता है, वही काम कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर खुद ब खुद स्वयं कार्य नहीं करता है कि भाई नहीं, हम अगर आपको कोई कार्य करने में दिक्कत हो रही है, आपको उसकी सलाह लेनी है तो आपको सलाह नहीं देगा, आपको केवल काम करके देगा। जो आप उसको आंसर क्वेश्चन करेंगे उससे, वो आपको आंसर देगा उसका, ठीक है। तो उसकी बुद्धिमत्ता का अभाव होता है उसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसका उपयोग देखते हैं, कंप्यूटर का उपयोग कैसे कैसे वो कहाँ किया जाता है। तो ये हुआ आपका कंप्यूटर के उपयोग, कहाँ कहाँ कंप्यूटर के आजकल उपयोग हो रहे हैं। चलिए पहले थोड़ा एक हेडिंग या थोड़ी डेफिनेशन लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। आज आज कंप्यूटर मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। ये बात तो सही है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि आज की डेट में कंप्यूटर के बिना कुछ काम हो ही नहीं रहा है लगभग। किसी ने व्यक्ति के हाथ में कम से कम मोबाइल तो होगा ही होगा। चलिए फिर से पढ़ते हैं एक बार। आज कंप्यूटर मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। निम्न क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग अधिक किया जा रहा है। देखते हैं कौन कौन से क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए
जैसे कि डेस्कटॉप पब्लिकेशन यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है, काफ़ी पब्लिकेशन के रूप में काफ़ी उपयोग किया जा रहा है। चिकित्सा विज्ञान, समझ गए होंगे आप, काफ़ी उपयोग किया जा रहा है चिकित्सा विज्ञानों में, क्योंकि इसके बिना आज की डेट में कुछ सभी मशीनें इसीलिए शीघ्रता हो जाती है। कोई भी अगर जैसे कि किसी को प्लास्टर भी अगर चढ़ना है अगर यहाँ पे, तो कंप्यूटर के द्वारा बिल्कुल आपको कोई दर्द नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और प्लास्टर भी चढ़ जाता है और हड्डी भी जुड़ जाती है किसी भी व्यक्ति की अगर टूट गई हो प्लास्टर, ठीक है। और ऑपरेशन भी कितने आसानी से होने लगे बिना चीड़ फाड़ के, तो आपको समझ में आ गया होगा। यातायात में आज की डेट में काफ़ी यूज किया जा रहा है। अगर आप जाते हैं तो बसों में आपको टिकट काट के दे दिया जाता है तुरंत मशीनों द्वारा, ठीक है। प्रशासन काफ़ी यूज कर रहा है यहाँ पे। और व्यवसाय तथा ई कॉमर्स में यानी कि मार्केटिंग में, व्यवसाय में काफ़ी यूज किया जा रहा है, मार्केटिंग रूप में यूज किया। शिक्षा के क्षेत्र में यूज किया जा रहा है यहाँ पर। मनोरंजन के क्षेत्र में, मनोरंजन अब सिंपल सी बात है कि भाई मनोरंजन के क्षेत्र में भी यूज हो रहा है, सभी को समझ में आ ही जाएगा। नेट बैंकिंग के क्षेत्र में यूज हो रहा है, ऑनलाइन चैटिंग में यूज हो रहा है, भाई सबसे ज़्यादा यही यूज हो रहा है, ऑनलाइन चैटिंग, सोशल नेटवर्किंग। तो ये आपको 1 से 10 पॉइंट लगभग, और भी पॉइंट आप लिख सकते हो, बना सकते हो अपने मन से, ठीक है। तो आज की क्लास स्टूडेंट यहीं समाप्त होती है। कल हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, ठीक है। कंप्यूटर की कुल 4 पीढ़ियाँ हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, और 5वीं अभी चल रही है करंट में। तो ये हम आपको कल पढ़ाएंगे, कल बताएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सर।